अगर आप इस सिस्टम में कामयाब होना चाहते हैं, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके पूरी ताकत के साथ दिल से, दिमाग से, शरीर के रोम रोम से ताकत लगानी पड़ती है, तब जिंदगी में कामयाबी मिलती है। आप अगर चाहते हो कि 5-10 साल मेहनत करो और आगे की 50 साल की राजा की जिंदगी जियो, तो 5-10 साल तो पूरी ताकत लगानी पड़ेगी ना। एक गरीब आदमी पूरी जिंदगी तिल तिल मरता है, एक अमीर आदमी 5-10 सालों में पूरा मर लेता है, आगे की राजा की जिंदगी जीता है, राजा की मौत मरता है। तो पहले तो आपने अपने शरीर की पूरी ताकत लगाई क्या, नंबर 1। अगर अधूरी है तो कामयाबी नहीं मिलेगी। अब और ताकतें क्या क्या? क्या आपने, नंबर 2, क्या आपने अपनी अपलाइन की पूरी सपोर्ट ली? इस सिस्टम में अपलाइन थर्ड पार्टी होता है। क्या आपने अपलाइन का टाइम उपयोग किया? क्या आपने अपनी अपलाइन का नॉलेज उपयोग किया? बहुत से लोग अपनी अपलाइन के साथ रिलेशन खराब कर लेते हैं और उनकी हेल्प नहीं ले पाते। कोई ना कोई छोटी मोटी इनकम आती है और घमंड ले आते हैं, अपनी अपलाइन की ताकत का उपयोग नहीं कर पाते। मैं इस सिस्टम में यहां तक पहुंचाऊं, मैं माफी चाहूंगा, मेरी अपलाइन है ग्रेट अपलाइन मिस्टर महावीर सारण साहब। मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, मैंने महावीर सारण सर का पूरा सदुपयोग किया है। हर जगह मैंने उनका टाइम, उनका नाम, उनकी नॉलेज, हर जगह मैंने उनका उपयोग किया है। इसलिए मैं आज इस लेवल पे हूं। 21.5 सालों में हमारी पल भर के लिए भी कभी उनके साथ रिलेशन खराब नहीं हुए। मैं उनका पूरा उपयोग करता हूं, इसलिए मैं यहां पे हूं। तो आप अपनी अपलाइन का उपयोग पूरा कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सिस्टम का पूरा उपयोग कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? 3 नंबर, आप अपनी टीम की पूरी ताकत लगवा पा रहे हो क्या? मैं ऐसे बहुत सी टीमों को देखता हूं जिनमें आपस में इफ बट किंतु परंतु चलता ही रहता है। वो इसकी शिकायत कर रहा है, वो इसकी शिकायत कर रहा है, एक आदमी टारगेट लेके काम कर रहा है, दूसरा आदमी काम नहीं कर रहा है। जब तक हमारी टीम पूरी एकाग्र नहीं होगी, वन वे नहीं बनेगा, तब तक बड़ी कामयाबी, बड़ा जंप कैसे आएगा बताइए? अगर इस मिशन में बड़े लेवल पे जाना है ना, तो अपनी टीम को पूरा एकाग्र करना पड़ेगा, वन वे करना पड़ेगा। बीच में छोटी मोटी गांठें, चाहे अपलाइन के प्रति हो चाहे टीम के प्रति, उनको खत्म करना पड़ेगा। गन्ने में जहां जहां गांठ होती है वहां पर रस नहीं होता है। हाँ, मैं मानता हूं यह सिस्टम मेंढक तोलने के समान है, लेकिन अगर आप अपनी टीम का पूरी ताकत उपयोग नहीं कर पा रहे हो, तो बड़ा लेवल कैसे आएगा? पहले तो अपनी ताकत, दूसरा अपलाइन की ताकत, तीसरा टीम की ताकत, क्या पूरी लगा पा रहे हो? अब जहां तक आपकी ताकत की बात है, आपकी ताकत कैसे बढ़ सकती है? देखिए साहब, एक साधारण आदमी एक आदमी से नहीं लड़ सकता, लेकिन वही आदमी अगर कमांडो की ट्रेनिंग ले ले तो 10 लोगों पे भारी पड़ जाता है। एक साधारण आदमी 2 लोगों से नहीं लड़ सकता, लेकिन वही बढ़िया क्वालिटी के ब्लैक कमांडो की ट्रेनिंग ले ले तो एक आदमी 20 लोगों पे भारी पड़ सकता है। तो क्या आप उचित ट्रेनिंग ले रहे हो क्या इस सिस्टम में? आपने हर जगह ट्रेनिंग काम आती है, ट्रेनिंग से ताकत। देखिए, एक साधारण आदमी एक बीमार आदमी का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन एक साधारण आदमी डॉक्टर की ट्रेनिंग लेके लाखों लोगों का इलाज कर देता है। एक साधारण इंसान एक बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, लेकिन एक साधारण इंसान टीचर की ट्रेनिंग लेके जिंदगी में लाखों लोगों को पढ़ा पाता है। तो क्या आप अपनी ताकत बढ़ा रहे हो क्या ट्रेनिंग लेके? पता है गलती क्या करते हैं? हमारी छोटी मोटी पिन आती है और हम सीखना बंद कर देते हैं। अब ताकत नहीं बढ़ेगी तो कैसे काम करोगे बताइए? कैसे सामने वाले से बात करनी है, कैसे सामने वाले को बेचना है, कैसे सामने वाले को जोड़ना है, कैसे सामने वाले को टिका के रखना है, कैसे सामने वाले को मोटिवेट करना है, कैसे सामने वाले को टारगेट पे काम करवाना है। अब इन चीजों की ट्रेनिंग तो लेनी पड़ेगी ना साहब। अगर हम ट्रेनिंग नहीं लेंगे, अगर हम बदलाव नहीं करेंगे, अगर हम सीखेंगे नहीं, तो हमारी ताकत कैसे बढ़ेगी? मैं यहां पे एक छोटी सी टॉपिक पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रोज हमारी कहीं ना कहीं मीटिंगें होती है। मैं मीटिंग में कई लोगों से पूछता हूं, मैंने कहा सर एक बात बताइए, आपकी डायरी दिखाइए, आप कल कहां पे प्लान दिखा रहे हो, आप कल कहां पे होम मीटिंग कर रहे हो, कल कहां पे क्या कर रहे हो? 90% लोगों की डायरी खाली होती है। अब एक बात बताइए, कोई एक लड़का, कोई एक लड़की, कोई एक महिला, कोई एक पुरुष आरसी में काम करता है, कल कहां जाना है उसकी डायरी नहीं पता, कल कहां पे प्लान करना है, कल किससे मिलना है, कल कहां होम मीटिंग करनी है, कल कहां पे बेचना जोड़ना करना है, अगर वो आज डायरी में मेंटेन नहीं है तो क्या कल का पूरा टाइम का उपयोग होगा क्या? पता है क्या करोगे? सुबह उठोगे आराम से, क्योंकि आज सुबह मान लो
कल आपने डायरी मेंटेन नहीं करी अपनी, तो क्या आज सुबह अलार्म लगाओगे क्या? मान लो 1 मिनट के लिए, कल सुबह मुझे 7 बजे कहीं पर जाके प्लान दिखाना है, तो निश्चित है मैं 5 बजे उठूंगा नहीं उठूंगा, मैं नहाना धोना करके 6 बजे उसकी तरफ चलूंगा नहीं चलूंगा। क्यों? मैंने वहां पे 7 बजे का टाइम दे रखा है। अगर मैं टाइम दूं ही नहीं, मेरा टाइम फिक्स ही नहीं है, तो क्या मैं 5 बजे उठूंगा? क्या मैं अलार्म लगाऊंगा? क्या मैं टाइम पे नहाना धोना करूंगा? पता क्या करेंगे? आराम से 8-9 बजे उठे, लंबी अंगड़ाई तोड़ी, 2-4 चाय पी, खाना पीना किया, नहाना धोना किया, बज गए 10-11। अब 10 बजे सोचते हैं कहां जाऊं। अब आपने फोन किया, धनराज जी मैं आ रहा हूं, होम मीटिंग करनी है। धनराज जी कहेगा भैंस बीमार है। रमेश जी मैं आ रहा हूं, होम मीटिंग करनी है। वो कहेगा बच्चे की तबीयत खराब है। फिर आप फोन करोगे, राजकुमार जी मैं आ रहा हूं। राजकुमार जी कहेंगे मीटिंग तो हो नहीं सकती है, आ जाइए, बैठेंगे, चाय पियेंगे, गप्पे हाँकेंगे। अब बताइए, आरसीएम करने जा रहे हो, गप्पे हाँकने जा रहे हो? क्या टाइम पहले तय नहीं होना चाहिए हमारा? क्या यह ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है? मैं दावे के साथ बोल सकता हूं, जिनका भी आरसीएम में पिन चेंज नहीं हो रही, जिनकी भी आरसीएम में स्पीड नहीं बन पा रही, जिनकी भी आरसीएम में इनकम नहीं बढ़ रही, जिनका भी आरसीएम में लेवल नहीं बढ़ रहा, वो ये गलतियां करते हैं, अधूरी ताकत से काम करते हैं। अगर आपके पास इस चीज की ट्रेनिंग हो कि पहले डायरी एडवांस मेंटेन करने का क्या फायदा है, और एडवांस मेंटेन नहीं करूंगा तो क्या नुकसान होगा, बताइए कितनी ताकत बढ़ जाएगी। एक तो आपने, मान लो कल दिन में आप फुल टाइम आरसीएम करते हो और कल दिन में 4 प्लान दिखाना है, कल दिन में 4 होम मीटिंग करनी है। अगर आप एडवांस टाइम बुक नहीं करोगे तो क्या वो मीटिंग सक्सेस होगी? और एडवांस टाइम बुक कर लोगे तो कितनी सक्सेस होगी आप देखिए। क्या यह ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है? अच्छा, इसमें सुधार करने से क्या हमारी स्पीड नहीं बढ़ेगी? और देखिए, आप आरसीएम करने जा रहे हो, आपके पास वेल अप टू डेट ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, टूल्स नहीं है, आगे जो सेमिनार हो रहा है उसकी एडवांस टिकट नहीं है, क्या आप कुछ बढ़िया कर पाओगे? जब आरसीएम करने जा रहे हो, आपके ड्रेस नहीं है, बैग नहीं है, टूल्स नहीं है, टिकट नहीं है, प्रोडक्ट नहीं है, कैसे काम चलेगा बताइए? बहुत से लोग जो आरसीएम करते हैं ना ड्रेस है, ना बैग है, ना प्रोडक्ट है, ना टूल्स है, ना कोई सेमिनार की टिकट है, बताइए फिर कैसे कर पाएंगे?